5 ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको बच्चा कंसीव नहीं होने दे रही हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जीवन, सेक्स एजुकेशन काउंसलिंग एक्सपर्ट। जिन लोगों को कंसीव नहीं होता है उनके लिए हम लोग है ना नेचुरली रूट कोज आइडेंटिफाई करके और उनको कैसे कंसीव होगा उनको हेल्थ प्रोटोकॉल डिज़ाइन करके उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके चेंज करते हैं। तो बात करते हैं 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो आप करते आ रहे हैं जिससे आपको कंसीव नहीं हो रहा है और आप मेंटली स्ट्रेस में जा रहे हैं कि यार मुझे बच्चा कंसीव मेल हो या फीमेल, दोनों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतें करती हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या होती है वो होती है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर आपके डॉक्टर से नहीं मिलते हैं। होता क्या है, जब आपको पीरियड चढ़ के आते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। जब आप बच्चा कंसीव करने के लिए सोचते हैं ना तभी से आपको अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से मिलने जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो चेक करते हैं ना कि आपकी बॉडी मैच्योर हो रही है कि नहीं, आप बच्चा कंसीव कर पाओगे कि नहीं, आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो बच्चा कंसीव करने के लिए सूटेबल है या नहीं। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो उसका आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कितने ड्यूरेशन में आपको बच्चा कंसीव होगा। लेकिन होता क्या है, हम लोग उसका उल्टा करते हैं। कंसीव जब प्रेगनेंसी या पीरियड्स नहीं आते हैं ना तब हम लोग जाते हैं कि हमें खुशखबरी है, हमें कंसीव हो गया है। तो आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आपको फर्स्ट चीज़ ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जब आप प्लान करते हैं, जब आप सोचते हैं बच्चा कंसीव के बारे में, तभी से आपको अपने क्लिनिशियंस, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, आप लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट्स अगर सेक्स के दौरान में अगर आपने किसी तरह का कोई तरल पदार्थ यूज़ किया है तो वो क्या करता है, आपके स्पर्म की क्षमता को ख़त्म करता है बच्चा पैदा करने की। तो इसके लिए अगर आपने कोई वैसलीन है या कोई दूसरा पदार्थ काम में लेते हैं ना तो वो आपके स्पर्म की क्वालिटी को डैमेज करता है और स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज़ होगी ना तो डेफिनेटली आपको कंसीव नहीं होगा ना, नेचुरली कंसीव होने के लिए। इसीलिए आप जब संबंध बनाते हैं ना तो इस ड्यूरेशन में आपको लुब्रिकेंट्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। थर्ड वन चीज़ जो होती है, जब आप संबंध बनाते हैं तो अंडाणु की जो माता के जो अंडाणु होते हैं ना उनके अंडाणु की क्षमता कुछ घंटों तक ही होती है कि जब वो बच्चा पैदा कर सकती है। मतलब कि आपको स्पर्म के संपर्क में आने के बाद में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो बच्चा कंसीव होता है। तो अंडाणु की क्षमता बहुत कम होती है, कुछ ही घंटे में वो है ना बच्चे को कन्वर्ट कर सकती है, बाकी वो क्या होगा लिक्विड के साथ में या फिर बाहर निकल जाएगा। तो होता क्या है, कुछ महिलाओं में 21 से 35 दिन की एक साइकिल का टाइम रहता है, मेंस्ट्रुएशन के साइकिल का। इस ड्यूरेशन में आपको क्या होता है कि डे फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको क्या है कि पीरियड्स आने के डे फर्स्ट से लेकर के डे 10 का ये जो पीरियड होता है इस ड्यूरेशन में आपको संबंध बनाने से बचना चाहिए। उसके बाद में 10 दिन से अगले 10 दिन, मतलब ये गोल्डन टाइम होता है। इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, पूरा शेड्यूल समझा रखा है कि आपको कब इंटरकोर्स करना होता है। इस 10 गोल्डन दिन में अगर आपने सेक्स किया है तो आपको बेबी कंसीव होने के बहुत ही हायर चांसेस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपको नेचुरल ही कंसीव होगा, क्योंकि उस ड्यूरेशन में हेल्थी स्पर्म और हेल्थी ओव्यूल ही टच होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ होती है डाइट एंड लाइफस्टाइल। हम क्या करते हैं, जब हमें बच्चा कंसीव हो जाता है तब हम लोग है ना अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। ये बिल्कुल आप उल्टा कर रहे हो ना। आपको अगर डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज ही करनी है ना तो आप कम से कम 3 महीने पहले से अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू करिए। जिससे क्या होगा, आपके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस है ना वो चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे जो आपको कंसीव की रेट को बढ़ा देंगे। आपके माइंड रिलैक्सिंग जो चेंजेस है वो बढ़ जाएंगे। होता क्या है, अगर आपका माइंड का गेम होता है, माइंड के अंदर आपका माइंड आपके स्पर्म से बात कर सकता है, आपका माइंड आपके अंडाणु से बात करते हैं कि हेल्थी माइंड है कि नहीं। आपके हेल्थी अगर दोनों स्पर्म और ओव्यूल दोनों हेल्थी है ना तो आपको कंसीव होगा। लेकिन वो कहाँ से होगा, आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल से। आप कंसीव करने के बाद चेंजेस कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो ना, तो आपको कंसीव होने की रेट डिक्रीज हो जाती है। उस रेट को बढ़ाने के लिए क्या है कि आपको 3 महीने से ही अपनी चेंजिंग शुरू करना चाहते हैं। और ये चेंजिंग कैसे होगी, क्या होगी, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली वी विल हेल्प इट। और नेक्स्ट जो है, आपको है ना अपनी हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंजेस। आप बीड़ी पीते हैं, नहीं पीनी पड़ेगी। सिगरेट पीते हैं, नहीं पीने पड़ेगी। दारू पीते हैं, नहीं पीने पड़ेगा। मतलब अगर आपका फ्रेंड भी आपके साथ में इस सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा। होता क्या है,
उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं ना, एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग। तो अगर आपका पड़ोस वाला पी रहा है ना और आप नहीं पीते हैं तो भी आप इक्वल के उसके मतलब दोषी पाएंगे, आपके शरीर पे वो बराबर का बराबर असर करता है। तो अगर आपने इन 5 चीज़ों को ध्यान रख लिया ना तो डेफिनेटली मैं 100% आपकी मतलब श्योरिटी ले सकते हैं कि आपको कंसीव होने की रेट बढ़ जाएगी। और हाँ, शारीरिक कुछ चेंजेस हैं, कुछ बीमारीज हैं, तो उसके लिए आपको अपने क्लिनिशियन से रेगुलर टच में रहना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप वीडियो को यहाँ तक आ गए ना तो प्लीज़ आप वीडियो को है ना लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कुछ आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप है ना स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।